So all of you gave a lot of support and love to this video where we discussed RRB PO 60 days strategy, जहाँ पर हमने 4 phases में strategy को प्लान किया हुआ था और 2 फेज डिस्कस कर चुके थे, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। और मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी, आपको क्या करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है, कब करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे और वो वीडियो नहीं देखी है आपने, सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं आज अपने फेज 3 पे। ठीक है, फेज 3 और 4 यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आगे आपको करना है ये चीज़ें, लेकिन अभी से देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में करेंगे एंड आपके माइंड में भी एक पूरा फ्रेम रहेगा कि मुझे अभी आगे तक क्या करना है। ओके, इसी वीडियो में आई विल शेयर विद यू मेरा क्या स्कोर कार्ड था मेंस का। मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा दूंगी, कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करूंगी, मुझसे क्या गलती भी हो गई थी, फिर भी मैंने कैसे मैनेज कर लिया था। उसके बाद मैं आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाऊंगी एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू माई फर्स्ट सैलरी एंड ऑल्सो लेटेस्ट सैलरी स्लिप की 1 साल बाद फिलहाल सैलरी क्या है। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट अस फिनिश दिस फेज 3 एंड फेज 4 पार्ट। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना, वो एज यूजुअल चलेगा। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जिस तरीके से आप देख रहे हैं वही आपको कंटिन्यू करना है एंड मंथली Q&A PDF जो हम लोग अफेयर्स क्लाउड से पढ़ रहे हैं उसे ज़रूर करना है। ठीक है, ये आपका मस्ट है मंथली Q&A PDF। अगर आप स्टडी PDF पढ़ते हैं तो आप उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा से Q&A PDF को फॉलो किया है, इसलिए आपको मैं हमेशा वही रिकमेंड करती हूँ। एंड रिमेंबर, रिविजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, टाइम पे जैसे समझ लीजिए आपने मई मंथ का कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद अच्छे से एक बार रिविजन करना है, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मेरे कैसे शॉर्ट नोट्स हुआ करते थे और एंड हाउ आई यूज्ड हाईलाइटर वाइल स्टडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम Q&A PDF, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मैंने नोट्स में दिखाई हुई है। नोट्स वाला वीडियो अगर देखना होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल हमको रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट मंथ का हमको Q&A PDF यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ठीक, उसके बाद एडिटोरियल रीडिंग हमको कंटिन्यू ही रखनी है, 2 आर्टिकल्स द हिंदू से। एंड या तो आप अगर आप तक न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता है तो आप PDF भी पढ़ सकते हैं, गूगल में टाइप करिए, विल गेट इट। ओके, वोकैबुलरी मेंटेन करना है, 5 to 6 डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप क्या करेंगे, एक सेक्शनल प्री का मॉक देंगे आप, या फिर आप कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 5, सिंप्लीफिकेशन के 5, नंबर सीरीज मिसिंग प्लस रॉन्ग के 5 मतलब 10 एंड DI 4 प्री लेवल की। ठीक है, एक न्यू पैटर्न का केसलेट DI का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी रात तक अवेलेबल करवा दूंगी, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए फिलहाल रजिस्टर करके। अपने फेज़ 1 की प्रिपरेशन से जहाँ पे आप DI प्रिपेयर करेंगे तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट है। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपने अभी तक 30 डेज में अरिथमेटिक चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, हम उसकी रिविजन यहाँ पर करेंगे, प्रीवियस ईयर के मॉक्स, प्रीवियस ईयर की मेमोरी बेस्ड पेपर की सॉल्विंग करेंगे। और ये चीज़ कंपलसरीली करेंगे, वो है क्या, DI जो है मेंस लेवल का, हर दिन हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इस 15 डेज में हम मेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, और हमको क्या करना है, वंस इन एवरी 5 डेज, मतलब 3 बार ये दिन आएगा, वंस इन एवरी 5 डेज हमको मेंस लेवल का क्वांट का सेक्शनल मॉक देना है। ये सारी चीज़ें कुछ भी ना करके सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल का क्वांट का सेक्शनल मॉक देना है। सबमिट करने के बाद आपको देखना है कि आपसे कौन से क्वेश्चंस छूट गए हैं, अनअटेम्प्टेड रह गए, उन सारे को अच्छे से सॉल्व भी करना है। ठीक है, सॉल्यूशंस वगैरह देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू रीजनिंग, एक सेक्शन मॉक, जैसे कि क्वांट में हमने देखा प्री लेवल का, या तो आप उसके बदले कर सकते हैं 4 मिसलिनियस टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि कोई भी 4 आप टॉपिक ले सकते हैं, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस रिलेक्शन, कोई भी 4 लीजिए और उसके 5 क्वेश्चन ईच डेली आप करिए। एंड 4 to 6 प्री लेवल पजल्स डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ DIs क्या क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स क्या क्या होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम नहीं तो 10 to 15 टाइप्स ऑफ पजल्स एंड 10 to 15 टाइप्स ऑफ DIs होती हैं। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एंश्योर करना कि आप सारे के सारे को प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, कहीं आप एक ही टाइप के या 4 ही टाइप के तो सिर्फ नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका मैं ना आपको एक जगह लिख कर, मैंने पहले वीडियोज़ में बहुत बताया हुआ है, लेकिन आप कहाँ ढूंढेंगे अभी, मैं अच्छे से लिख कर एक पेपर पे और उसका फोटो खींच के आपको आज रात तक ही टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगी। जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में जो भी अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंश्योर करिएगा कि आप सारे टाइप के पजल्स और DI सॉल्व कर रहे हैं। एक मेंस लेवल का पजल आपको डेली सॉल्व करना है, जैसे कि हम DI को बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पर DI कर रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से आपको एक मेंस लेवल का पजल डेली सॉल्व करना है। भले वो आपसे 20 मिनट्स में सॉल्व हो, 25 मिनट्स में, लेकिन आपको ये एंश्योर करना है कि आपसे सॉल्व हो जाए। ऐसा ना हो कि लास्ट में आपसे नहीं बना, आपने छोड़ दिया। आपको इस लेवल तक आना है कि आपसे सॉल्व हो जाए, फिर आपको धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करना है। ठीक है, तो वो आपको करना है वंस इन 5 डेज। यहाँ पर भी आपको मेंस का सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग का। ठीक है, वंस इन 5 डेज आपको ये काम करना है। इंग्लिश में आप एक प्री का मॉक देंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि मुझसे कौन से एरियाज में मेरी गलतियां हुई हैं या कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने छोड़ दिए हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे कौन से फ्लॉज हैं। ठीक है, उन पे आपको वर्क करना है।
उसी पे बेस्ड आपको सेशंस देखनी है, उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करनी है। उसके बाद आप तुरंत अनदर प्री लेवल सेक्शनल मॉक देंगे और देखेंगे कि मुझे इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है या नहीं। हर दिन आपको ये चीज़ करनी है, पहले दिन ये, नेक्स्ट डे मेंस का एक सेक्शनल मॉक। अच्छा, एक बार लेट मी टेल यू कि अगर आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं मुझसे ये बोलते हैं कि अगर आपने गाइडली की ये बंडल पीडीएफ कोर्स लिया हुआ है तो इस वाले टू डू लिस्ट को फॉलो करना है या नहीं। तो नहीं करना है आपको। बंडल पीडीएफ कोर्स में जिस तरीके से आपको डे 1 से लेकर डे 50 तक पूरी चीज़ें दी जाती है ना, शेड्यूल किया जाता है, तो आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और एस्पायरेंट्स ऐसे जिनको कंटेंट ढूंढने में परेशानी होती है, बिल्कुल इस पीडीएफ कोर्स पर जा सकते हैं आप। आपको क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 प्लस क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस की कभी कमी ही नहीं होगी, आपको कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा। एंड जो सेक्शनल मॉक में इतना ज़्यादा कहती रहती हूँ, सेक्शनल मॉक आपको देना है एंड होल मॉक्स भी हमको हर दिन ही लगाने हैं। फिर लास्ट वाले फेज में तो हमको 2-2 3-3 मॉक्स हर दिन लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3000 प्लस मॉक्स आपको मिल जाएंगे अगर आप यहाँ का ईयरली मॉक टेस्ट ले लेते हैं। ये सारे का कॉम्बो, लास्ट ईयर का भी बंडल पीडीएफ कोर्स और स्पेशल इंग्लिश का पीडीएफ कोर्स, और ये दोनों का नाउ एट 92% ऑफ, दैट मीन्स नेवर बिफोर नेवर आफ्टर वाला ऑफर चल रहा है। एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा अगर आप GS12 ये कोड यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू परचेज इट देन यू कैन डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट डे मेंस का सेक्शनल एक मॉक। तो यही चीज़ें आपको इंग्लिश के साथ रिपीट करनी। यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन दिस सेक्शन अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। वो कैब रिविजन्स, फ्रेजेस, इडियम्स की रिवीजन जो भी अभी तक आपने पढ़ी होगी सब रिवीजन कर लीजिएगा और डेली फ्रेजेस और इडियम्स मत छोड़िएगा। गेसेस को बिल्कुल अवॉइड करिए, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रिड्यूस करिए, आपको इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगी। बिल्कुल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको लगता है 100% हमको सही लग रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हिंदी पे जाएंगे वो उनको रिवीजन कर लेना है अभी तक आपने जो जो पढ़ा हुआ है, और अगर टॉपिक्स कुछ बच गए हैं तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से देख लीजिए एंड लास्टली फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करते जाना है। ओके, कंप्यूटर में अरिहंत हो चुका है आपका, रिवीजन कर लीजिए। ऑलिव बोर्ड का बोल्ड भी हो चुका रहेगा तब तक। तो आपको कोचिफाई का, जो हमेशा से बताया है कि एक मैराथन का ना वीडियो डला हुआ है, रैंडमली मुझे वो वीडियो मिला था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी पीओ एंड आई सॉ इट, आई वॉच्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरे एक ही वीडियो में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स फिर से क्लियर हो गए, एक रिवीजन हो गया। तो कोचिफाई का मैराथन वीडियो इस टाइम फ्रेम में, इस 15 डेज के अंदर ही आपको अरिहंत का रिवीजन और कोचिफाई का मैराथन वीडियो कंप्लीट कर लेना है। एक प्री लेवल का होल मॉक आपको हर दिन देना है, हमेशा हम कहते हैं, विथ प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस कैसी होती है अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉपर एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक देती हूँ, स्पेशली बैठ के सारी चीज़ें सर्च करके वहाँ पर कॉपी पेस्ट करती हूँ ताकि आप रेफरेंस ले सकें। अगर आपके जो मन में सवाल होंगे ना, आपको डिस्क्रिप्शन में सबका आंसर मिल जाएगा। ओके, लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है, वंस इन 7 डेज, मतलब ये चीज 2 बार आएगी, है ना। वंस इन 7 डेज आपको एक मेंस का मॉक देना है। मतलब टोटली आपको क्या करना है, कोई प्री का मॉक नहीं देना है, यहाँ पर आपको मेंस का मॉक देना है। ट्राई टू अटेम्प्ट एंड ट्राई टू स्कोर हायर एंड हायर। इस दिन आप दूसरी चीजें छोड़ सकते हैं, मेंस के मॉक पे ही पूरा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो एम होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम इंटरव्यू के भरोसे ना बैठे, मेंस में ही हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। ओके, लास्टली आपका फेज 4 रहेगा वेयर यू विल बी गियर अप टोटली फॉर प्रीलिम्स। ओके, यहाँ पर हम मेंस को बिल्कुल छोड़ देंगे लास्ट के 15 डेज में। अब आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से मैंने ये स्ट्रेटेजी डिवाइस की है। यू कैन लीव मेंस प्रिपरेशन टोटली हियर। ओके, अगर आपको लगता है कि आप प्री के लिए कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा आपका स्कोर आ रहा है, तो फिर आप थोड़े बहुत चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक हफ्ते में, मतलब एक बार मेंस का मॉक दे सकते हैं। फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं ना, लास्ट वीक में तो आपको बिल्कुल छोड़ ही देना है, सोचना भी नहीं है। लेकिन फर्स्ट वीक में आप एक मेंस का मॉक दे सकते हैं, वीकली सीए का वीडियो लेसन देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के वीडियो लेसन, ताकि आपका एक वीक कंप्लीट हो जाए। कंप्यूटर के एमसीक्यूज कर सकते हैं, हिंदी के एमसीक्यूज कर सकते हैं, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स वगैरह दे सकते हैं। इफ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट प्री, आप इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, आप टोटली छोड़ सकते हैं। मैं हमेशा छोड़ दिया करती थी, ठीक है, मेंस का हमको कुछ नहीं पढ़ना है। इवन आप करंट अफेयर्स वगैरह सब छोड़ दीजिए। ओके, इस लास्ट के 15 डेज में जस्ट 2 सब्जेक्ट्स विल बी देयर ऑन अवर माइंड, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, क्योंकि आरआरबी में यही दोनों सेक्शंस आएंगे, ठीक है। 2 से 3 प्री लेवल के मॉक्स हमको इस समय पर देने स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि हमने नॉर्मली सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। तो 2 से 3 प्री लेवल के मॉक्स हमको हर दिन देने हैं और आरआरबी के पैटर्न पे हम फोकस करेंगे। इस समय पर हमको ज़्यादा दूसरे पैटर्न पे नहीं जाना है, आरआरबी का जो पैटर्न रहेगा उस पर फोकस करेंगे। और एक और चीज़, आरआरबी का इंटरफेस कैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, A2 A2, मतलब समझ लीजिए ऑप्शंस है, तो इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है जहाँ पे मार्क करना होता है। कई बार हम ए को मार्क करते करते बी का मार्क कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसलिए आरआरबी के इंटरफेस के जो मॉक्स होते हैं उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है।
फ्री मॉक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें जो आएंगी वो है प्रॉपर एनालिसिस अपने वीकर एरियाज में या वीकर सेक्शंस में। अब आपको टाइम निकालना है, क्योंकि हमको सिर्फ, मैंने यहाँ पर क्या बोला, कोई अलग से मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बोला आपको सिर्फ मॉक देना है। तो बाकी टाइम आप क्या करेंगे, जो भी आपको वीक एरियाज दिख रहे हैं, वीकर सेक्शन आपका लग रहा है, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना है और उस पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस करनी है। अब सबका वो अलग अलग सेक्शन होगा, सबका अलग अलग एरिया होगा, इसलिए वो आप समझेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कुछ भी। ओके, मॉक्स एंड मॉक्स, लास्ट के 15 डेज में आपको पूरा फोकस मॉक्स पे होना चाहिए। बी टोटली प्रिपेयर्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट, यू आर गोइंग टू रॉक दिस एग्जाम। ओके, सो दिस वाज फेज 4। अब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये कितनी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आई नो you are definitely ready. Okay, so you can see here, this is the posting letter or appointment letter from CRGB Chhattisgarh Rajya Gramin Bank and it has been addressed to my name. यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, it has been informed that I have been selected as officer scale 1 provisional। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी मेडिकल ये सारी चीज़ें आप अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्टली आप अच्छे से अगर जब कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट रहते हैं, तभी आपका कहलाता है कि आपका एक्चुअल सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, इसलिए प्रोविजनल कहा जाता है, बाकी ये फाइनल ही अपॉइंटमेंट लेटर है। सो दिस वाज माय अपॉइंटमेंट लेटर। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा पूछते हैं टीडीआर के बारे में ना, बॉन्ड्स वगैरह के बारे में बहुत बार पूछते हैं। देखिए यहाँ पर टीडीआर लिखा हुआ है, ये किस लिए है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पे ये प्रोविजन है कि बॉन्ड्स वगैरह साइन नहीं करवाए जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आपसे एसटीडीआर दैट मीन्स एफडी करवाई जाती है एक्चुअल मनी देकर। ठीक है, तो ये क्लरिकल के लिए 35,000 है फिलहाल, पहले ज़्यादा था बट अभी क्लरिकल और पीओ दोनों का रिड्यूस किया गया है। क्लरिकल के लिए 35,000 है और पीओ के लिए 70,000 है, और ये 2 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया जाता है बैंक के नेम पे। अगर आप 2 साल से पहले बैंक छोड़कर चले जाते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये एफडी आपकी नहीं रह जाती, ये बैंक के नाम से रहती है। अगर 2 साल आप वहीं रह जाते हैं तो उसके बाद ये एफडी आपके नाम पर है। ठीक है, उसके बाद ये रिलीज कर दी जाती है और आप इसे चाहें तो तोड़वा भी सकते हैं। ओके, मैंने ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको पहले भी दिखाए हुए है, सो दैट वाज ऑल, इसमें कोई नया बात नहीं है। मैंने आपको यूनियन बैंक के क्लर्क की अपॉइंटमेंट लेटर, एसबीआई क्लर्क की अपॉइंटमेंट लेटर और ये वाली भी एक साथ दिखाई हुई थी, है ना। नाउ विल मूव टू अवर सैलरी स्लिप। ओके, सैलरी की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख कर दिखाया हुआ है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, मेरी फर्स्ट सैलरी स्लिप भी डली हुई है, मेरी रीसेंट सैलरी स्लिप भी डली हुई है। इवन वो सैलरी स्लिप जो कि अभी अगर किसी ने आरआरबी के रूप में ज्वाइन किया तो उसको कितनी मिल रही है, वो सब कुछ डला हुआ है। ठीक है, सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, इन शॉर्ट बेसिक 36,000 है, स्पेशल अलायंस 5,904 है, डीए अमाउंट 10,970 मिला था मुझे। मैंने मेरा एग्जैक्टली लिख दिया है ना, मुझे कितना मिला था जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। मेरी फर्स्ट सैलरी क्या थी लास्ट ईयर। ओके, तो HRA 2520, ग्रॉस बना था 55,394 एंड सिटी कंपनसेटरी अलायंस वगैरह कुछ नहीं था, सब जीरो था। और एनपीएस का डिडक्शन भी नहीं हुआ था फर्स्ट मंथ में। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब आपका एनपीएस अकाउंट खुलता है। यूनियन बैंक में मैंने सिर्फ 4 मंथ्स वर्क किया था और वहाँ पर एनपीएस अकाउंट खुल भी नहीं पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर एनपीएस अकाउंट खुलने में थोड़ा सा टाइम लगा, जिसकी वजह से फर्स्ट मंथ में डिडक्शन नहीं हुए थे, बाद में डिडक्शन होना स्टार्ट हो गया था नेक्स्ट मंथ से। तो फर्स्ट मंथ का ग्रॉस ही फर्स्ट मंथ का नेट हुआ 55,394। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से एनपीएस डिडक्शन स्टार्ट हो गया था लगभग 4.5 के, तो आपको 51 के इन हैंड मिलता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय फर्स्ट सैलरी एंड नाउ देयर हैज बीन सम इंक्रीमेंट इन माय सैलरी, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है। ओके, और जब आप टैक्सेबल इनकम के स्लैब में आ जाते हैं तो आपका टैक्स भी डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेट मी टेल यू। ओके, तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, मुझे कहीं से भी इसका फोटो नहीं मिल रहा था, एक्चुअल फोटो, रियल फोटो जो मैंने 1 साल पहले सेव किया होगा मार्च में। तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी ना 1 साल पहले, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है, इसलिए थोड़ा सा ब्लर अगर लग रहा होगा तो आप डायरेक्टली जाकर वीडियो को ही देख सकते हैं अगर आपको देखना होगा तो। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूँगी, मेरी पहले की वीडियोज़ देखेंगे तो उसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि विद टाइम मैंने तो स्पीडली बोलना सीख लिया है, लेकिन आप पहले की वीडियोज़ देखते होंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलती थी ना, तो उसको एक बार टाइम बिल्कुल बढ़ा लीजिएगा। 2 के मल्टीप्लायर भी आपको नॉर्मल ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो था मेंस एग्जामिनेशन हमारा 30 जनवरी को हुआ था और मार्च में इसका रिजल्ट आ चुका था हमारे पास, फाइनल रिजल्ट। फेब में इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका था बट मार्च में इसका रिजल्ट आया था, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होते हैं उनके मेंस के रिजल्ट्स बाद में आते हैं। ठीक है, इसलिए मार्च में ये रिजल्ट आया था और जस्ट नेक्स्ट डे फाइनल रिजल्ट भी आ गया था जिसमें आई वॉज सिलेक्टेड। ओके, तो ये मेंस का स्कोर कार्ड मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, बाकी सब में आपको एक डिसेंट स्कोर दिखेगा, ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। डिस्कशन चाहिए तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं बात करना चाहती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर है। ठीक है, तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जो भी आपको बताती हूँ अच्छे से फॉलो किया करिए।
यहाँ पर हुआ क्या कि बाकी सारे सेक्शंस को मैं अच्छे से टाइम दे रही थी, लेकिन क्वांट के लिए लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर जो कि मेरे सामने अचानक से आई थी, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि ये चीज़ आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है कि वहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। हम अपने ही फ्लो में बहते रहते हैं, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ होता है लास्ट मोमेंट पे। व्हेन आई वाज लेफ्ट विद ओनली 10 मिनट्स, मैंने कैसे भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करके बस अपने माइंड में ये रख के कि मुझे क्लियर करना है, मुझे क्लियर करना है, कैसे भी मैंने 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कुछ बनाए थे क्वांट के, एंड फाइनली मेरे 8 मार्क्स आए थे। और यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है वो 5.25 है। थोड़ा भी अगर इधर उधर होता तो हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर की वजह से मेरा ये पूरा का पूरा मेंस एग्जामिनेशन बेकार हो जाता, जबकि क्वांट ऐसा नहीं है कि मेरा कोई वीक है सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मिस्टेक आपके साथ हो सकती है, चाहे वो प्री की बात हो या मेंस की, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और प्री के या मेंस दोनों के मॉक में इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायर। आप देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ जो थी वो मेरे स्टेट में 75.5 था, एंड यहाँ पर मेरे 100 मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से आपको और ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं मेंस में। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे कट ऑफ से तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, इंटरव्यू भी आपका अच्छा जाएगा, और नहीं भी गया एक एवरेज इंटरव्यू के साथ भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। दिस इज साबिया हियर साइनिंग ऑफ। सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।